व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इंद्रेश वीडियो। आज हम देखने वाले लाल टोपी और फिजा खान पाकिस्तान से भागे क्यों, ऐसा टाइटल आज लिखा है इंडिया मीडिया लेटेस्ट चैनल पे भाई ने। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, पब्लिक ओपिनियन भी होने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो का प्रारंभ। चैनल बने तो सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, 1 2 3 लेट्स गो। जो नौजवान बच्चे हैं खासतौर पे तहरीक इंसाफ के, बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। सोशल मीडिया पे गलाजत है, कौम अब जाग चुकी है। मेरा क्योंकि ये बच्चे जैसे कहा कि 20, 25, 30, 24 साल इनकी उम्र है, इन्होंने तारीख ये जानते नहीं, किताबें ये पढ़ते नहीं। ये मिलेनियल और जी जनरेशन के बच्चे, इनको सिर्फ सियासी बयानिया इनकी लीडरशिप की तरफ से दे दिया गया। जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो झूठे हैं, उसको ज्यादा मुल्क की फिक्र होगी, मगर जुल्म होता रहा। और वो ये रियलाइज नहीं कर रहे कि इसके नतीजे में मुल्क में खौफनाक खाना जंगी शुरू हो सकती है। ओ भैया, इश्तियाल देने के लिए इस बारी अगर ये आपको कोशिश करेंगे इश्तियाल देने के लिए, तो आपने पीटीआई वर्कर्स, वहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा था जान तो हाल मेरे ही में। खतरे में, हमने कॉस्ट पे कर दी है। मैं तो खड़ा हूँ। क्या हमारी आने वाली नस्लों को अच्छा पाकिस्तान देखने को मिलेगा? नहीं। ये ख्वाहिश है एक मुहिब्बे वतन, सच्चे और निडर पाकिस्तानी की। अफगान जिहाद हमारे हाथ से निकल गया, खालिस्तान की तहरीक हमारे हाथ से निकल गई, जिहाद कश्मीर हमारे हाथ से खत्म हो गया। वो मशहूर किस्से कहानियां आपने सुनी है कि बेनजीर के दौर में किस कंजर ने, अस्तगफुरुल्लाह, किस कमीने ने सिखों की लिस्टें उठाकर उन्होंने पूरी भारतीय इंटेलिजेंस को दे दी और सिख तहरीक रातों रात खत्म कर दी गई। चूंकि पाकिस्तान से किसी ने बेगैरत ने लिस्टें उठा के दे दी थी, जो बेनजीर का दौर था। इस तरह हमने वो सारी कामयाबी जो जिया के दौर में हासिल की थी, वो हमने जाया कर दी। महंगाई के तूफान से भागने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। एक तरफ IMF है और दूसरी तरफ महंगाई में दबे बेचारे अवाम है। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। आपने सबसे पहले घबराना, टेंशन फिर भी नहीं लेनी। गाना सुनो है। हमारा एंटरटेनमेंट करने के लिए हमारा एक ही तो पड़ोसी है, वो है पाकिस्तान, और उस मुल्क का भी हो गया बंटादार। जरा सुनिए, पाकिस्तान का बंटादार होने में काफी रीजन्स है। इसकी वजह क्या है? उनमें से एक रीजन मैं आज आपको बताता हूँ। ठीक है, और ये रीजन आज तक आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ठीक है जी। पाकिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? पाकिस्तानी आवाम सुबह उठती है, माइक लेके रोडों पे निकल जाती है और पाकिस्तान की हर आवाम से ये पूछती है कि पाकिस्तान फेलियर कैसे हो गया, फेलियर कैसे हो गया। एक पूछने में लगा हुआ है, एक बताने में लगा हुआ है, पूरा दिन इसी में खत्म हो जाता है। अब मैं इन पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूँ, तो मेरे भाई तुम पाकिस्तान को सही कब करोगे? सारा टाइम एक पूछ रहा है और एक बता रहा है, इसी में निकाल देते हैं। तो भाई काम कब करोगे? और अब मजीद ऐसे नहीं चलेगा। मेरे कान पे खैर इसका जवाब तो कोई भी पाकिस्तानी यूट्यूबर दे देगा, लेकिन जब तक हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जिंदा है, तब तक हमारे मनोरंजन में कोई कमी नहीं रहने वाली। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं जाहिल, अबे साले, और हिंदुस्तानियों को जाहिलों को देख के बड़ा मजा आता है, और नहीं तो क्या। बड़ा एंटरटेनमेंट करते हैं। ऐसी बेसिर बेपैर की बातें करते हैं जिनकी कल्पना ना तो आपने की होगी ना कभी मैंने की होगी। क्योंकि पाकिस्तान में जो भी होता है उसके पीछे रो होती है, भारत होता है, मोदी होता है। भारत बीजेपी RSS क्या मोदी, भारतीय भारत मोदी, अब नरेंद्र मोदी। पाकिस्तानी ISI टॉप अफसर को किसी ने टपका दिया, अब इसके पीछे कौन है? रो। और जुल्म अब भी जारी है। इसके अलावा वजीरिस्तान में कहा यह जा रहा है कि ISI के ब्रिगेडियर हैं, उनकी जान गई और उन पर भी अटैक किया गया। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि जब भी यहाँ पर अटैक होता है, चाहे वो बॉर्डर पर हो या फिर पाकिस्तान के किसी शहर में हो, कहा यह जाता है उसके पीछे रॉ इन्वॉल्व है, उसके पीछे इसराइल इन्वॉल्व है, उसके पीछे यहूदी, काफिर, हिंदू इन्वॉल्व है। चूतिया मत बनाओ लोगों को। एक्सटर्नल मैटर जहाँ पे अगर बात करें, अभी कल KPK में एक अटैक किया गया, कुछ लोग ये कह रहे हैं अटैक किया गया, कुछ कह रहे हैं हादसा हुआ, जिसमें कि PTI के सीनियर लीडरशिप की जान गई, 7 लोगों की मजीद जान गई। इसके अलावा वजीरिस्तान में भी अटैक हुआ जिसमें हमारे ब्रिगेडियर की जो है वो जान गई, मुस्तफ़ा काल जिनका नाम है।
क्या कहना चाहेंगे? जी दरअसल बात इस तरह है कि ये जैसे बनाया हुआ गया है टॉपेज के वो गाड़ी को आग लगी है, रॉकेट लॉन्चर मारा गया, ये ऐसा लगता नहीं है क्योंकि अगर रॉकेट लॉन्चर मारा जाता तो गाड़ी तबाह हो जाती। गाड़ी को अंदर को ऐसा खराबी पड़ी है जिससे गाड़ी को आग लग गई है, लोग अंदर शहीद हो गए हैं। नल्ला राजू, हमें बड़ा अफसोस है कि इंसानी जान गई है, हमें बहुत दुख हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये फलानी हुक्मरान ने किया, ये फलाने ने किया, एक दूसरे के ऊपर कह के उनको चोट नहीं कर सकते, उनको ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते कि उन्होंने किया उन्होंने क्या जरूरत है यार कि किसी को चलते हुए गाड़ी को रॉकेट लॉन्चर मारने की। चलें, ये गाड़ी वाली बात तो समझ आती है, ये कहा तो जाता है कि पर्सनल दुश्मनी है जिसकी वजह से इशू आया, लेकिन चलें गाड़ी वाली बात समझ आती है, कोई टेक्निकल इशू होगा। यहाँ पे साथ जाने चली गई और ये शोएब बोल रहा है कि टेक्निकल इशू होगा, जाने दीजिए। लेकिन चलें कोई टेक्निकल इशू होगा, ये होती है पत्रकारिता। जो वजीरिस्तान में हमारे ब्रिगेडियर साहब की जान गई है, ISI के वो ब्रिगेडियर थे, वो भी कोई हादसा हो गया या वो वाकई किसी ने अटैक किया? नहीं, वो जो हुआ ना वो अटैक ही हुआ, क्योंकि किसने किया? वो बाहर की जो कंपनी होती है ना, जो बाहर के लोग होते हैं जो दहशत फैलाते हैं, एजेंसी वाले दहशत फैलाते हैं कि उनका मुल्क कमज़ोर किया जाए। हमारी आर्मी के फौजियों जो है ना, एक आर्मी का फौजी बड़ी मुश्किल से तैयार होता है, जब आर्मी का फौजी को मारा जाता है ना तो ये बहुत बड़ा हमारा कौम का नुकसान है। इसमें कोई शक नहीं। कौन सी ऐसी एजेंसियां जो चाहती हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए आपके ख्याल में? देखो जी, हमारा तो इससे सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो इंडिया ही, इसके अलावा और हमारा कोई दुश्मन नहीं है। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। इंडिया वाले अब तुमको देखना भी पसंद नहीं करते। हम नहीं कभी हम इसराइल को कहते हैं, कभी हम अमेरिका को। इसराइल की जरूरत नहीं है ना, इसराइल तो हमारे मुल्क में आके अटैक नहीं कर सकता, जो करीबी है ना वो अटैक कर सकता है ना। चीन इतना हमारा अच्छा दोस्त है, तुर्की हमारा इतना अच्छा दोस्त है, तुर्की में अजाब आया। अभी आपने थोड़ी देर पहले, आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, अभी 1 मिनट पहले आपने बोला कि किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, मे भी वो हादसा हुआ हो, गाड़ी जली हो। उधर हमने ये कह दिया इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, दूसरी साइड पे आपने डायरेक्ट कह दिया कि जो हमारा दुश्मन है इंडिया, उसने ये किया होगा। देखो जी, वो बॉर्डर पे जो काम हुआ है ना, जो नुकसान हुआ है, जो बॉर्डर पे हमारी आर्मियों की जान गई है ना, जो शहीद हुए हैं, वो हादसा नहीं है, वो किसी ने अटैक ही किया हुआ है। और जो गाड़ी जो जली है ना, जो गाड़ी हमने खुद देखी है, वो गाड़ी जो जली है वो उसमें अटैक नहीं हुआ, वो रॉकेट लॉन्चर नहीं लगा। एक गाड़ी से गाड़ी टकराया ना तो सवाल मेरा यह इल्जाम नहीं ना लगाना चाहिए, तो हमें कोई अगर साबित नहीं हुआ तो हम कैसे किसी कंट्री, उससे हमारे 2 नुकसान होंगे। एक तो हमारे आर्मी वाले, हमारे जवान की जान गई, हमारा बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा, तुम्हारी ISI दुनिया की नंबर 1 है, नंबर 1, और फिर भी तुम भारत की साजिश से नहीं पकड़ पा रहे। लानत है तुम लोग पे, लानत। टुकड़े चाचा ने जज्बा ईमानी नहीं बोला, जो कि फिजा खलीफा करती रहती है। मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि जज्बा ईमानी, जो ईमान की ताकत होती है, ईमान का जज्बा होता है, वो सबसे बड़ा स्किल होता है। जज्बा कहाँ से आया? तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, और जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है, ये जो जज्बा ईमानी है, ये ईमान का जज्बा है। जज्बा बहुत ज्यादा था, तो ये जो जज्बा होता है ये सब कुछ होता है। वो आपके पास सही है, हमारा तलक इंडिया से खराब हो जाए वो सही है, क्योंकि वो खराब वो हमारा बहुत इतना तेज दुश्मन है, इतना शातिर दुश्मन है कि वो कहीं से भी चाल चल के हमको हम क्यों नहीं तेज हो जाते? हम क्यों नहीं? हम इसलिए तेज नहीं होते कि अमन वाले हैं ना। ये अमन चाहते हैं। अब सालों खुद ही फटे जा रहे हो और तुम अमन चाहते हो। आपको पता है कि जो दहशतगर्द हैं, वो जो हमारे जो दहशतगर्द हैं, वो जो छोटा सा बच्चा होता है उसकी तरबियत ऐसे करते हैं कि आप बंदे मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। ठीक है, सिक्योरिटी का जो इशू है, इसका मतलब इंटरनल मैटर भी हमारा है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मैटर्स हैं। ठीक, समझ में नहीं आता, मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान, कौन किसको बेहतर हुरे मिलेगी पता नहीं। कोई फिरकी ले रहा भाई तुम्हारी तो। जो तालीम तुम अपने बच्चों को देते हैं उसमें ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर बनता है, ना साइंटिस्ट बनता है, जिहादी बनता है। फटते जाके फिर और फिर कहते हैं कि भारत की साजिश है, रो की साजिश है। तुम्हारी तरबियत को देखो, तरबियत ही गलत हो रही है भाई। फिर लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत तीखी बात बोलता हूँ, तो मेरे भाई अगर तुम वही बात बोलो तो अच्छी बात, और मैं ये बोल दूँ तो तीखी बात। ये सब दोगला। और आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बिना पाकिस्तानियों को पहले मत जाना, मस्त पहला ही कमेंट सेक्शन में होती रहनी चाहिए। भाई देखो, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जैसे ISI है, वो आज भी, मैं एक वीडियो पे रेट किया था, नंबर 1 एजेंसी अपने आप को बताते हैं लोग, कहते हैं गूगल पे भी लिखा हुआ है। लेकिन मुझे ये है कि अगर इतनी ही नंबर 1 है तो क्यों नहीं पता लगाती साजिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और वो चीज छोड़ो, देखो दुश्मन का तो काम है साजिश करना। अब इमरान खान और वहाँ की आर्मी और इमरान खान के सपोर्टर्स के बीच में गुत्थम गुत्था हो रही है, तो उस चीज के अंदर रो क्या कर रही है? किसी को जरूरत ही नहीं है जाने क्यों की। कर रही है रो? नहीं मतलब अब तुम इमरान खान के सपोर्टर से पूछो कि भैया तुम क्यों कर रहे हो, वो इसलिए कर रहे हो कि वो उसके सपोर्टर है। आर्मी क्यों कर रही है? आर्मी उसको गिरफ्तार करना चाहती है। तो उस मामले में इंडिया अपने काम में लगाओ, भैया इंडिया हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इंडिया की साजिश। अरे भैया तुम उसके सपोर्टर हो, उसमें भी हम तुम्हारे दिमाग में घुस गए क्या कि तुम साजिश कर लो, सुनो साजिश करनी है, कुछ करनी है। अब उनको ये नहीं पता साजिश क्या है, लेकिन वो कह देते हैं ना क्या है वो नहीं पता है। वेरी गुड मैं कहूँगा भाई। लेकिन देखो, मुझे लगता है कि
कुछ नहीं लगता मुझे। मेरे को कई बार ना इंटरव्यू देख के ना मुझे ऐसा लगता है क्या हो रहा है, मतलब कि ग्रूमिंग ही नहीं हो रही है वहाँ के बच्चों की, बचपन से वही बेहतर हो रहे मिलेंगी, ये कर लो वो कर लो। भाई मरने के बाद किसको हो रही आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या लगता है कि भाई अभी आज तक यही प्रूव नहीं हुआ मेरे किसी साथ ने एक आदमी ने आके बोला है कि मरने के बाद वापस आके ओए ओए देख देख बात कर भाई देखो मरने के बाद करना किसी को नहीं पता, तो इसलिए जो जिंदगी मिली है उसको जी लो, अच्छे काम कर लो, अच्छे इंसान बन लो और एकजुट होके रहो, यही मैं कहूँगा। बंटवारे में कुछ ना रखा अपने तरीके से। बाकी अपना पॉइंट विषय करना बोले, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।